हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम नीतू है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ। और मैं जो हूँ फॉरएवर की टीएलएफ टीम से, मतलब द लीडरशिप फैक्ट्री हमारी टीम का फुल नेम है। मैं उस टीम से के साथ वर्क करती हूँ और आज मैं आपके साथ एक टॉपिक लेके आई हूँ जिसके बारे में मैं आपसे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहती थी। आपसे इसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करना चाहती थी, इसको बताना चाहती थी कि क्या मैं इस बारे में समझती हूँ, क्या मैं सोचती हूँ। तो फ्रेंड्स, मेरा जो आज का टॉपिक है वो पहले तो आप थंबनेल में देख ही चुके होंगे, बट इस बारे में मैं जो आपसे बात कर रही हूँ, थोड़ा सा आप भी इस पर कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। तो फ्रेंड्स, मैं ये बोल रही थी कि हमारे जो इंडियंस लोग हैं ये नेटवर्क मार्केटिंग से इतना दूर क्यों भागते हैं, और क्या प्रॉब्लम ऐसी हैं जो हमारे इंडियंस लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग से बहुत ज़्यादा नफ़रत है। काफ़ी हद तक फॉरएवर, मतलब फॉरएवर की नहीं, अदर्स जितनी भी मतलब नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से ही हर कोई परेशान हो जाता है। हर कोई ऐसे सॉल्यूशन देने लग, मतलब ऐसी बातें बोलने लग जाते हैं कि यार मत करो, ये सब फेक होता है, फ्रॉड होता है, स्कैम होता है, पागल बनाते हैं, चैन बनाते हैं, पता नहीं। इस तरह से बहुत सारी बातें मैंने सुनी हैं। लेकिन जब मैं खुद नेटवर्क मार्केटिंग के इंडस्ट्री में आई हूँ और मैंने समझने की कोशिश की है, मैं जानबूझ के भी आई हूँ कि यार इस तरह से लोग क्यों बोलते हैं और क्यों इतना बदनाम किया गया है, और क्यों ऐसी मतलब बातें इसके बारे में बोली जाती हैं। तो फ्रेंड्स, जो मैंने समझा है, मुझे लगता है कि पहले के जो जिन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग की है उन्होंने बहुत भद्दे तरीके से, मतलब बहुत गंदे स्टेप से इन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग को दूसरों से प्रमोट किया है। क्योंकि फ्रेंड्स, अब आपको पता है कि मान लो कोई व्यक्ति अगर थोड़ा सा भी ऊंचा बताता है किसी चीज़ के लिए, किसी बारे में ज़्यादा बोलता है, हाई लेवल पे इसकी मतलब इतना ज़्यादा उसकी तारीफ़ करेगा, और फिर अगर दूसरा बंदे को वो अच्छा नहीं लगा तो फिर वो दूसरे से बताएगा ही कि यार मुझे तो नहीं लगता वो ऐसा है, मतलब मुझे तो लगा कि बेकार है। फिर वो भी दूसरे से बोलेगा कि हाँ वो बोल रहा था कि वो बेकार है, बेकार है। इसी तरह से जो है बातें फैल जाती हैं। तो इसी तरह से जो है नेटवर्क मार्केटिंग में भी हुआ है। अब जो मेन पॉइंट है कि नेटवर्क मार्केटिंग इतनी बदनाम क्यों है, तो फ्रेंड्स सबसे पहली बात जो है ना, नेटवर्क मार्केटिंग की एक प्रॉब्लम है जो पहले लोगों ने फैला रखी है। वो क्या करते थे कि काम तो जब होगा तब होगा, लेकिन बढ़ावा ज़्यादा देते थे कि यार ऐसा आता है, वैसा आता है। लोगों को बड़े बड़े सपने दिखाते थे, बड़ी बड़ी बातें करते थे। पहले जब देखो कुछ भी काम हो तो पहले छोटे से ही स्टार्ट करनी चाहिए, बड़ी बातें बाद में करनी चाहिए। अब क्या होता है कि जो लोग कार ले लेते हैं, अपना घर ले लेते हैं, जो भी ले लेते हैं, अपने ड्रीम्स पूरे करते हैं, वो उनकी वो 2 3 4 साल की मेहनत होती है। अब कोई नया बंदा आएगा और उससे बोलोगे कि मैंने ये भी खरीदा है, वो भी खरीदा है, यहीं से खरीदा है, ठीक है, तो उसके माइंड में क्या बैठ जाता है कि जैसे ही हम नेटवर्क मार्केटिंग में आएंगे, मैं कार भी ले लूँगा, घर भी ले लूँगा, मैं अमीर बन जाऊँगा। इस तरह से ना उनका माइंडसेट हो जाता है। अब क्या होता है कि जब वो बंदा आता है, वो 1 2 महीने काम करता है और उससे उतना पैसा नहीं मिल पाता है कि वो सीधे गाड़ी ले सके या बंगला ले सके, घर ले सके। तो फिर वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि यार इसने तो बोला था कि ये भी आता है, वो भी आता है, 1 2 महीने में तो आया ही नहीं। तो फिर क्या हो जाता है कि वो सोचते हैं कि ये झूठ बोलते हैं, और फिर वो दूसरे लोगों से बोलने स्टार्ट कर देता है कि भाई उसने भी मुझे नेटवर्क मार्केटिंग बताया था और मेरे साथ तो ऐसे ऐसे हुआ,
हुआ ही नहीं। और फिर क्या, वो हुआ नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम। जबकि रियलिटी ये है कि कुछ भी काम करें, कोई भी बिजनेस अगर हम करते हैं, तो जब तक हम उसे 2-3 साल ना दे दें, तब तक हमें कुछ भी नहीं मिलता है। कुछ भी मतलब इतना नहीं मिल पाता है कि हाँ हम उससे संतुष्टि हो पाए। फ्रेंड्स, कुछ भी करना हो तो उसके लिए एफर्ट तो डालना होगा ना। जब हम काम ही नहीं करेंगे, मान लो मैंने जब ज्वाइन किया था, ठीक है, मैंने नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करा। अब मैं सोच के बैठ जाऊंगी कि भाई मुझे BMW लेनी है, ये लेनी है, वो लेनी है, या मुझे मैंने स्कूटी सोच ली कि मैंने स्कूटी लेनी है, ठीक है। अब मैं आ तो गई, अब मैं बस माइंड में यही बैठा के रखी हूँ कि मैंने स्कूटी लेनी है, और ये सोचा ही नहीं कि भाई जो काम इसमें करना है वो तो मैं कर ही नहीं रही, तो मुझे स्कूटी खरीदने के पैसे कहाँ से आएंगे जब मैं काम ही नहीं करूँगी। तो इसी तरह से ना यहाँ पर नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम होने का सबसे मेन पॉइंट यही है। और फिर वो वाला कोट पैंट वाला बहुत चलता है। बहुत लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है, बहुत सारे मीम इस पे बने हैं, बहुत सारे मतलब लोगों ने, यूट्यूबर वगैरह बहुत सारे लोगों ने इस बारे में बताया है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग होते हैं वो जो है कोट पैंट पहनते हैं। तो भाई पहनते होंगे, पहले के लोगों ने पहना होगा। अब एक आदमी बताता है कि भाई ऐसे बन के जाना है, हमें लोगों को दिखाना है कि हमने नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, ऐसे टिच टॉप बन के रहते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से ना लोग एक करते रहते, तो एक दूसरे में वो चलता है। लेकिन अब न्यू जनरेशन आ गई है और AI आ गया है। सभी लोगों को पता है कि फ़ोन के थ्रू सारा वर्क हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, ठीक है। अब नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब है, नेटवर्क का मतलब होता है नेटवर्क, जैसे कि आप मान लो अंबानी जी क्या हर किसी के घर पे जाते हैं? नहीं जाते ना। लेकिन उन्होंने एक नेटवर्क खड़ा कर रखा है, उन्होंने एक जियो सिम बनाया और उसके पीछे देखिए कितने नेटवर्क बने। पूरा इंडिया, बहुत सारे मतलब 95% लोग जो हैं जियो सिम यूज़ कर रहे हैं। 95 भी नहीं कर रहे होंगे, 90% भी कर रहे होंगे, लेकिन 90% उनके नेटवर्क में है ना। और क्या वो खुद से पैसे कमा रहे हैं? अपने नेटवर्क से ही तो पैसा कमा रहे हैं। और मार्केटिंग का मतलब होता है सेल्स, कुछ भी बेचना। बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे जो है लोग तेल साबुन या कुछ भी बिकवाते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली बात तो अगर जो लोग ये सोचते हैं तो उन्हें मैं ये बता दूं कि पहले आप मार्केटिंग का पूरा फुल फॉर्म जान लें, इसका मीनिंग समझ लें कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। या किसी होलसेलर से पूछ लें, किसी दुकानदार से पूछ के आप पूछ लें कि भाई, दुकानदार से पूछ लो कि भाई आप ये बताइए कि मार्केटिंग का मतलब क्या होता है। तो मार्केटिंग का मतलब होता है कि कुछ भी चीज़ को सेल करना, ठीक है। चाहे वो कुछ प्रोडक्ट हो या उसके अलावा कुछ भी आपका बनाया हुआ कोई भी अदर्स चीज़ हो, ठीक है। अब आईफोन बनाया है, क्या आईफोन वाला खुद, जिसने आईफोन बनाया है वो हर किसी के पास जाता है आईफोन के लिए? नहीं, उसने भी नेटवर्क बना रखा है। बताइए कितनी सारी दुकानें होती हैं फ़ोन की, उन फ़ोनों में आपको आईफोन मिलेगा या कोई भी मतलब अदर्स फ़ोन मिलेंगे। तो क्या उस दुकानदार ने उस फ़ोन को बनाया है? नहीं बनाया ना। तो नेटवर्क हर जगह होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग का जो नज़रिया है ना, पहले लोगों ने ख़राब कर रखा है। कोट पैंट दिखा के, झूठे वादे करके कि भाई मैं तेरे को करवा के रहूँगा। भाई आज के ज़माने में अपने बेटे पे विश्वास नहीं है कि हाँ मेरा बेटा काम कर सकता है, मेरा बेटा अच्छा कमा सकता है, तो भाई दूसरे लोगों पे क्या विश्वास करना कि दूसरा बंदा काम करेगा? नहीं करता है किसी पे। भाई देखो, किसी पे विश्वास करना ही नहीं है। ऐसा भी नहीं कहना कि बस तू ही करेगा, और ऐसा भी नहीं करना है कि बस तेरा बस का कुछ नहीं है। जिससे करना होगा वो करके रहेगा, जिससे नहीं करना होगा वो नहीं करेगा। तो
मेरे हिसाब से तो यही है कि जो ये कोट पैंट पहनना, अपने 4-5 साल की मेहनत को फर्स्ट जिसे आप ज्वाइन करवाते हैं उसे बताना, तो वो उसके माइंड में ना वही घूमता रहता है, किसने तो बोला था कि तुम नेटवर्क मार्केटिंग में आओगे और तुम्हारे पास इतने पैसे आ जाओगे कि तुम गाड़ी भी ले सकते हो, घर भी ले सकते हो, अलाना ले सकते हो, फलाना ले सकते हो। तो मेन पॉइंट तो यही है फ्रेंड्स कि जो मार्केटिंग नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है ना, वो इसी वजह से बदनाम है कि अपनी इतने सालों की सक्सेस को वो इतनी तुच्छ बात में बता देते हैं कि अगला बंदा समझता है कि हाँ इतना सरल होता होगा। लेकिन एक छोटा काम करने के लिए भी ना मेहनत करनी पड़ती है। अगर जो लोग मेहनत करने के लिए तैयार हैं वो पैसा ज़रूर कमाएगा और एक दिन गाड़ी घर सब ले सकता है। सो फ्रेंड्स, कुछ ज़्यादा ही बोल दिया होगा तो उसके लिए सॉरी। और जहाँ तक मेरी थिंकिंग है तो मुझे तो यही लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग इसी वजह से बदनाम है। सो फ्रेंड्स, बाय, सॉरी।